जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी गुड फ्राइडे आने वाला है और बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों ने फास्टिंग किए होंगे और बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के पास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और उस दृश्य को याद कर रहे हैं कि जो उस टाइम हमारे प्रभु यीशु के साथ वापरा था, जो उनके साथ ये सब कुछ बीता था, उनको हम लोग याद करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग इस दृश्य को हमेशा अपने हृदय में रखें, अपने दिमाग में रखें, ताकि हमारा प्रभु यीशु जो है वो बोला है कि मैं पवित्र हूँ, आप लोग भी पवित्र बनो, मैं ईमानदार हूँ, आप भी ईमानदार बनो, मैं झूठ नहीं बोलता, आप भी झूठ मत बोलो, मैं अपने दुश्मन को माफ़ करता हूँ, आप भी माफ़ करो। ऐसी बहुत सारी बातें ये हम लोग पहले से सुन चुके हैं। तो आज हम लोग जब हमारा प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, तो उस टाइम जब उसके हाथों में कीलें ठोकी जा चुकी थी, पाँव में कील ठोके जा चुके थे, तो तब हम लोग क्या देखते हैं, तो वो जो भी उसके साथ अत्याचार हो रहा था, जो भी उनके साथ ज्यादती हो रही थी, क्योंकि वो बेगुनाह था, लेकिन तब भी इस संसार के लोगों ने उन्हें गुनहगार साबित कर दिया और उसको दोषियों के साथ, जो हम जानते हैं कि जो दोषी और भी थे, उनके साथ इनको भी क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि उनको जितनी उनसे हो सका था, जितना भी उनसे हो सका था, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेइज्जत किया गया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु चुपचाप सब कुछ सहता रहा। तो क्या देखते हैं, जैसे भेड़ को जब उसकी भेड़ की ऊन को उतारता है तो भेड़ सामने में चुपचाप रहती है, इसी तरह हमारा प्रभु यीशु सब कुछ सहता रहा और एक भी शब्द अपने जो उन्हें दोष लगा रहे थे उनके बारे में एक शब्द भी उसने नहीं कहा, बल्कि ये कहा, उस हमारे प्रभु यीशु ने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो जो उसकी साइड में और भी जो दो दोषी उनके साथ सूली पे चढ़ाए गए थे, वो लोग भी उन्हें कह रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अगर तू सच में मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। तो क्या होता है, उनमें से जब उसने ये दृश्य देखा, उनमें से एक दोषी ने, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान चुप है, इसने कुछ भी नहीं कहा, और उसने अपने साथी को डांटा और कहा, चुप कर, हम लोग तो अपने किए का फल पा रहे हैं, अपने किए का दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो उसका मन बदल गया और उसने कहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अगर आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद करना, मुझ पर दया करना। तो प्रभु यीशु उसको क्या कहता है, प्रभु यीशु उसको कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए प्रियो, हम देखते हैं इस जो एक दूसरा दोषी था, एक कुकर्मी आदमी था, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल किया। उसने उस परमेश्वर की
उस प्रभु यीशु की उसने जब उस दृश्य को देखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान चुपचाप सब कुछ सह रहा है और हमें तो हमारे किए का फल मिल रहा है, तो लेकिन उसका मन फिरा वो सीन देख के, तो इसलिए उसने अपने मन को फिराया। और दोस्तों, इसके ऊपर हमारे अंदर में एक सवाल आना चाहिए मेरे प्रियो, क्या हम लोग अपने आप को ऐसा बदलते हैं? क्या अपने आप को हम लोग एक दूसरे को माफ़ करने के लिए शक्ति रखते हैं? क्या अपने अंदर कभी हम लोग ऐसा विचार करते हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन आके और अपने आप को सिर्फ एक त्यौहार की तरह इसको ना मनाइए, क्योंकि अगर हम लोग यशाया 53 को पूरा चैप्टर आप पढ़ते हैं तो ये जो दृश्य था जो प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, ये प्रभु यीशु इंसान बन के क्यों दुनिया पे आया, तो अगर पूरा ये सारा दृश्य को आप अपने मन में जहाँ अपने मन में आप जांचना चाहते हैं, तो सीरियस होकर अपना यशाया 53 को आप पूरा पढ़ें। वहाँ उसमें लिंक आपको वचन भी जो है मिल जाएंगे। तो अगर नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम इसके विषय में भी आपको इसका वीडियो बना के दिखाने की कोशिश करेंगे। और नहीं है तो अपने पास्टर, एल्डर, उनको भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। आप यशाया 53 पढ़ें, आपको पूरा नज़ारा जो है, जो पूरा जो प्लान है हमारे परमेश्वर का यशाया 53 में, जो यशाया नबी को जो उसने दर्शन देखा था, वो सारा का सारा आपको ये चीज़ क्लियर कर देगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ इसको त्यौहार मनाने के लिए नहीं प्रभु यीशु सलीब पर चढ़ाया गया। यो इसलिए सलीब पर चढ़ा, उसने अपने पिता की आज्ञाकारी की, क्योंकि ये सब हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु यहाँ उसने इंसान का रूप लेके आए और उसने इंसान की पीड़ा सारी बर्दाश्त की, सही। और जो हमारे ऊपर जो ये अपराधों की सज़ा जो आनी थी, वो सारी जो है उसने अपने ऊपर ले ली। तो मेरे प्रियो, आज इसको हम लोग त्यौहार की तरह नहीं मनाएंगे। आज हमारे साथ भी बहुत सारी ऊंच नीच होती है, बहुत सारे कुछ लोग हमारा मन दुखा देते हैं। कभी कभी गलत फहमी में भी हम लोग अपने मन को दुखा लेते हैं कि उसने शायद मेरे लिए ये कहा, वो कहा है। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग अपने अंदर इस वचन को हम लोग ज़्यादा नहीं इसके बारे में, अगर जीवन बदलना है तो एक वचन भी हमारे जीवन को बदल देता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जैसे हम लोग लूका 23 का 34 को जैसे हमने देखा है, तो मेरे प्रियो, हम लोग अपने प्रभु यीशु को देखते हैं कि उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसने यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो हमारे जो एनवायरनमेंट है, जहाँ हम लोग रहते हैं, अगर हमारा भी कोई सज्जन मित्र, कोई हमारा विश्वासी भाई बहन, कभी हो सकता है किसी ने कोई हमारा मन दुखाया हो, तो प्रियो, आज हम लोग इस गुड फ्राइडे के दिन एक अपने अंदर एक प्रॉमिस लें कि हे प्रभु, हमें भी ऐसा सामर्थ्य दे जो हम लोग भी एक दूसरे को क्षमा कर सकें। और प्रियो, मैं अंत में इस वीडियो को यहीं रखूँगा और एक सवाल के साथ रखूँगा कि क्या हम एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं? बस मैं इस गुड फ्राइडे के मैसेज में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने अंदर हमें विचार करना है कि क्या हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते तो आज से एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। इस गुड फ्राइडे का मतलब यही है, मेरे हिसाब से यही है। आप कैसे मनाते हो मुझे नहीं पता। मैं तो यही कहूँगा कि इस हमारे प्रभु यीशु की जो सलीब पर मौत हुई थी, वो जिंदा भी हो गया था, लेकिन जो मौत
हुई थी उसको हम लोग एक त्यौहार की तरह ना मनाए कि वो हमारे लिए मारा गया। सच है वो हमारे ही लिए मारा गया है, लेकिन किस लिए मारा गया है वो हमें देखना है। तो आज हम लोग सिर्फ लूका 23:34 को देखते हैं कि उसने जो अपने अपराधियों के लिए भी अपने पिता से प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा करना। तो इसलिए हम लोग भी एक दूसरे को क्षमा करें। तो इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके जीवन को बदल दे। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है, मेरे जीवन को भी बदल दे, हम सबके जीवनों को बदल दे, ताकि हम लोग एक दूसरे को माफ़ करने वाले बन सकें और एक दूसरे को प्यार करने वाले बन सकें, जैसा प्रभु यीशु ने हमारे साथ प्यार किया, हमारे अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया ना। तो मैं फिर से बोलूँगा कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ईस्टर में हम लोग अपने अपने चर्च में जाएंगे तो हम एक नया रूप लेके जाएंगे। तो सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सबको आशीष दे।